अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। ऐ मेरे बंदे, क्या तू ये समझता है कि तुझसे हिसाब व किताब न लिया जाएगा, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा न किया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तू शुरू में हकीर और जलील पानी का कतरा न था? क्या तू शुरू में एक पानी की बूंद न था जो रहमे मादर तक पहुंचाई गई? सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा, मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर जीता जागता इंसान बना दिया। उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने तेरे उंगलियों के पोर बनाए, उसी पानी के कतरे से तेरे नाखून बनाए, उसी पानी के कतरे से तेरी उंगलियां बनाई, तेरी हथेली बनाई, तेरा कलाई बनाई, तेरी बाहें बनाई, तेरा पैर बनाया, तेरी पिंडली बनाई, तेरा पेट, तेरा लीवर, तेरा गुर्दा बनाया, तेरा दिमाग बनाया, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में हमने तुम्हें दिए। ये सारे काम हमने किए। तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था। तेरी माँ सो रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा सर, तेरा दिमाग बना रहा था। तेरी माँ अपने कामों में मसरूफ थी, अल्लाह अपनी कारीगरी कर रहा था। कितनी बेगैरती है। ओह, दिल्ली से अपनी बीवी के लिए एक साड़ी भेजने वाला अपने गांव के आदमी के जरिए एक साड़ी भेजता है। साड़ी लाने वाला जब तुम्हारी बीवी को साड़ी देता है, बीवी अपने शौहर के बजाय उस साड़ी लाने वाले की तारीफ कर देती है, उसी के लिए अपना दिल खोल देती है। शौहर को पता चलता है, कमबख्त साड़ी मैंने दी, दिल उसको दे रही है, साड़ी मैंने भेजी, दिल का दरवाजा उसके लिए खोल रही है। आप अपनी बीवी की ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिल्ली बैठे बैठे फोन उठा डाइन चुड़ैल, क्या है? साड़ी हमने भेजी, घूम रही उसके साथ, तलाक तलाक तलाक। तुम अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। साड़ी मैंने दी, तारीफ दूसरे की कर रही है। वो हमारा परवरदिगार इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा? पैर हमने बनाया, लीवर हमने बनाया, हाथ हमने बनाया, नाखून हमने बनाए, पोर हमने बनाए, दिमाग हमने बनाया, आंखें हमने दी, सुनने की ताकत हमने दी। तेरी मां के पेट में सूरज का अंधेरा, पेट का अंधेरा, फिर बच्चेदानी का अंधेरा, इन तीन अंधेरों में रहकर भी उसने तुझे ऑक्सीजन पहुंचाया। वो इंतजाम हमने किया है। जब तू बाहर आया तो बाहर आने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, तेरे आने से पहले हमने हवा का पहले इंतजाम कर दिया। तू दुनिया में आया, तू डायरेक्ट भैंस का और गाय का दूध नहीं पी सकता था, इसलिए कि तेरे लीवर के लिए उससे भी हल्के दूध की जरूरत थी। तो अल्लाह ने तेरे पैदा होने से पहले तेरी माँ की पिस्तान में बारीक बारीक हजारों सुराख बना दिए। हजारों सुराख इसलिए बनाए क्योंकि तू बच्चा है, चूसेगा, माँ की पिस्तान में अपना मुंह लगाएगा तो उससे उतना ही दूध आए, उतना ही आए जितना 2-3 बूंद तू खींच सके और तेरा लीवर उस दूध को हजम कर सके। अगर वो छोटे छोटे सुराख अल्लाह पिस्तान में न बनाता तो तू पूरा घूंट भी खींच सकता था और पी सकता था, जो तेरे लिए नुकसानदेह होता, तेरे लीवर के लिए नुकसानदेह होता। अल्लाह ने तेरी माँ के पिस्तान में दूध पहले भर दिया है, दूध पिस्तान में छोटे छोटे सुराख भी बना दिए ताकि तू उतना ही दूध अपनी माँ की पिस्तान से हासिल कर सके जितना तेरा लीवर बर्दाश्त कर सकता है, जितना तेरी आंखें बर्दाश्त कर सकती हैं। ये सारे काम हम करें और जब हर बच्चा पैदा हो जाए तो कह दो अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछौजा वाले ने दिया, फला पीर साहब ने दिया। अल्लाह इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा? इसलिए फरमाया मेरे बंदो तुम ही बताओ, जब ये सारे काम मैं पहली बार कर सकता हूं तो क्या इंसान के मरने के
بعد ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى, تو کیا میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دوں؟ کر سکتا ہے. اور جب تک دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا انسان کو اس کے اچھے کاموں کا پورا انعام نہیں ملے گا اور برے کاموں کی پوری سزا نہیں ملے گی. دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو پوری سزا دے سکے اور پورا انعام دے سکے. پورا انعام کوئی نہیں. اس لیے فیصلے کا دن کو ماننا پڑے گا اور اسلام فیصلے کا ایک دن متعین کرتا ہے. مرتیو پشچاتم دتیہ جنمم بھوتی. لیجئے رگ وید تو یہ کہہ رہی ہے نے ترتیہ نے چترتھ نے پنچم نے षष्ठ نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشنکہ. مرتیو پشچاتم دتیہ جنمم بھوتی, مرنے کے بعد تمہارا دوسرا جنم ہوگا. ایک ہی جنم بتا رہا رگ وید, مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ وجود میں لایا جائے گا. نے ترتیہ نے چترتھ نے پنچ, نہ تیسری بار نہ چوتھی بار نہ پانچویں بار, نے षष्ठ نہ چھٹی بار, نے سپت نہ ساتویں بار, نے اشٹ نہ آٹھویں بار, نے نوم نہ نویں بار, نے دشنکہ اور نہ 10ویں بار. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جیوت کیے جاؤ گے. نہ کتا بنو گے, نہ بلی بنو گے, نہ چوہا بنو گے, نہ چھچوندر بنو گے, نہ آلو بنو گے, نہ ٹماٹر بنو گے, کچھ نہیں. یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد ایک دوسرا اس رگ وید نے کلیئر کر دیا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنا چاہیے. تو یہ اسلام ہے. اور اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام مساوات سکھلاتا ہے. آج کسی بھی مندر میں چلے جائیے آپ, برہمن کے ساتھ آپ نے کبھی کسی ٹھاکر کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. کسی ٹھاکر کے ساتھ کسی ویش کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. کسی ویش کے ساتھ کسی شودر کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. برہمنوں کے مندر میں کبھی آپ نے شودر کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. شودر کے مندر میں کبھی کسی برہمن کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. یہ اسلام کی خوبی ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے. کائنات کی سب سے عظیم مسجد خانہ کعبہ, پہلی صف میں اذان کی آواز سن کر سعودیہ کا کوئی غریب انسان, ٹیکسی چلانے والا, رکشہ چلانے والا, نماز پڑھنے کے لیے اگر پہلی صف میں بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پہلی صف فل ہو جاتی ہے اور سعودیہ کے بادشاہ سلمان, کنگ سلمان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے, لیکن یہ طاقت کنگ سلمان کے اندر بھی نہیں ہے کہ وہ آگے بیٹھے ہوئے اس رکشہ چلانے والے آدمی کو اس کی صف سے ہٹا کر اس کو پیچھے کر دے اور خود وہ آگے بیٹھ جائے. میرے بھائیوں, تم بعد میں آئے ہو, پیچھے جہاں جگہ ملے وہاں آگے کی صف سے کسی غریب انسان کو بھی ہٹانے کا پاور تم بادشاہ ہوگے سعودیہ کے, لیکن آئے ہو میرے گھر میں. یہاں تمہاری نہیں چلے گی, یہاں میرا قانون چلے گا, یہاں میرے اصول چلیں گے, یہاں میرے ضابطے چلیں گے. یہ دنیا میں ایک واحد مذہب ہے اسلام جو کسی بادشاہ کو بھی اتھارٹی اور پاور نہیں دیتا کہ آگے کی صف سے کسی غریب آدمی کو اٹھا کر پیچھے کر دے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے, یہ اسلام کی وشیشتا ہے. اور شاید انہی وشیشتاؤں کو دیکھ کر ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنے کی طرف قدم اٹھایا تھا. بیت المقدس فتح ہو جب ہاتھ میں آتی ہے, حضرت عمر کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے امیر المومنین بیت المقدس میں آئیے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھائیے ہمیں. حضرت عمر فاروق بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں, یروشلم کی سرزمین پر گھس جاتے ہیں اور وہاں سے جب بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں, جس اونٹ کے اوپر جا رہے تھے اس اونٹ کے اوپر صرف ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا, کیونکہ اس اونٹ کے اوپر اس کی غذا لاد دی گئی تھی, اس کا کھانا لدا ہوا تھا. ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا اور ایک آدمی لگام پکڑ کر اونٹنی کو لے کے چلتا. یہ طے ہوا 1 میل تم چلو گے میں بیٹھوں گا, پھر 1 میل میں چلوں گا تم بیٹھو گے. کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے. کس سے کہا؟ اپنے غلام افلاح سے. کیا کہا؟ 1 میل میں بیٹھوں گا, تم اونٹنی کی لگام پکڑو گے, اور پھر تم بیٹھو گے, میں اونٹنی کی لگام پکڑوں گا. اور جب یہ سفر ہونے لگا, چلنے لگے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیت المقدس جب آنے والا ہوا,
इत्तेफाक देखिए, ऐसा मंजर हमें कहीं नहीं देखने को नहीं मिलता है। ये मंजर आज के शाहाना शान और शौकत में हुकूमत करने वाले इस मंजर को देखें। इसलिए महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा में लिखा है कि हजरत उमर फारूक जैसा अदल और इंसाफ अगर भारत में कायम कर दिया जाए तो इस देश के अंदर से हत्याएं बंद हो जाएं, इस देश में अमन सुकून और शांति पैदा हो जाए और अमन और सुकून और शांति की गंगा बहने लगे। ये महात्मा गांधी ने कहा है। बीजेपी गवर्नमेंट होने के बावजूद, मोदी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद सत्य और अहिंसा से ये शब्द निकल नहीं सके, आज भी मौजूद हैं। आज की इस 27 नवंबर की तारीख में भी सत्य और अहिंसा में शब्द मौजूद हैं कि उमर फारूक का अगर न्याय अदल कायम कर दिया जाए तो देश में खून खराबा बंद हो जाए। महात्मा गांधी के जुमले आज भी लिखे हुए। बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ तो इत्तेफाक देखिए, हजरत उमर फारूक की ऊँटनी की लगाम पकड़ने की बारी आ जाती है। उनका गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन बैठे रहिए, अगर आप ऊँटनी की लगाम पकड़ेंगे तो इज्जत, हम लोग क्या बोलते हैं ना, इज्जत का कचड़ा हो जाएगा, आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। बैतुल मक़दिस के आसपास यहूदी खड़े हैं, क्या कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन इनका लगाम पकड़ा ऊँटनी का। हजरत उमर ने कहा अफलाह ऊँट रोको, अफलाह ऊँट रोको। उसने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, लोगों की नजरें हैं, देख रहे हैं, मैं आपका खादिम हूं, एक मील और लेके चलता हूं, आप बैठे रहिए। हजरत उमर कूद जाते हैं। अल फारूक में अल्लामा शिबली नकल करते हैं कि कूद गए, नीचे छलांग लगा गए और अफलाह से कहा बैठो। कहा अमीरुल मोमिनीन आप लगाम पकड़ेंगे इन लोगों के सामने, क्या कहेंगे लोग। कहा नहीं, बारी तुम्हारी आई है बैठने की, बैठो। हजरत उमर फारूक ने अफलाह को ऊँट पे बिठाया और ऊँटनी की लगाम पकड़ के चलने लगे। बैतुल मक़दिस के पास जो यहूदी खड़े थे इस मंजर को देखकर मुसलमानों से पूछते हैं क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊँट के ऊपर बैठा हुआ है, क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊँटनी पर सवार है। और मुसलमान अपने आंखों में आंसू भरे हुए रो रहे हैं, खुशी के आंसू है उनकी आंखों में, और रोते हुए कह रहे हैं नहीं नहीं यहूदियों, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊँटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है, और उस ऊँटनी पर जो आदमी बैठा हुआ है वो तो उनका गुलाम है। उसने अपने गुलाम को इसलिए बिठा दिया है क्योंकि उसके ऊँट पर बैठने की बारी आ गई थी। अमीरुल मोमिनीन ने हक नहीं मारा है, उसको उसके ऊँट पर बिठाया है और खुद अपनी बारी पर लगाम पकड़ के चलने लगे। कुछ ज़बानें ऐसी थी, हजरत उमर फारूक के इस इंसाफ को देखकर, इस मसावात को देखकर कि गुलाम में और अमीर में कोई फर्क नहीं, इसको देखकर कुछ यहूदी कुछ मजूसी ऐसे थे कि हजरत उमर फारूक को दूर से देखकर कलमा पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अपनी इसी आला शिक्षा और आला तालीम की बुनियाद पर फैला है। ये इस्लाम सिखाता है, ये मसावात का ऐसा दर्स देता है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज आप देख लो यूरोप के अंदर, यूरोप की सरजमीन पर जाकर देख लो, सिर्फ सफेद फाम इंसान ही हुकूमत कर सकता है, उसी को सरकारी नौकरी मिल सकती है, सियाह फाम को नहीं। आज भी गोरों की हुकूमत चलेगी, कालों को नौकरी से वंचित किया गया है, उनको सरकार में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आज भी यूरोप इस काले और गोरे की जंग में पड़ा हुआ है और मरा जा रहा है। आज भी सफेद और कालों के झगड़े बड़े आम चल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा में आखिरी खुतबा दिया तो इसी चीज को सबसे पहले मिटाया और फरमाया कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। आए लोगों, तुम सब आदम के बेटे हो, तुम सब आदम की औलाद हो, और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से हो। कोई अरब के रहने वाले को किसी गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, और किसी भी अजम के रहने वाले को गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई श्रेष्ठता नहीं है। ये तुम सब बराबर हो इल्ला बित्तक़वा, तक़वे की बुनियाद पर कोई आदमी बड़ा हो सकता है, वो भी अल्लाह की नजर में, हमारी और आपकी नजर में नहीं। कहाँ थे तुम अभी तक?
आओगे डिस्टर्ब करोगे सबको। अब हम ख़त्म करने वाले हैं तो तुम ये लगा रहे हो। लगाने दीजिए इनको, बस पैसा मिलना चाहिए यूट्यूब पे, इनका चैनल चलना चाहिए। अभी तक खाना खा रहा था पेट भर के, अब आया माइक लगा, लो सबके हटा दिए, ये लीजिए। सुनिए, ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है। आप देख लीजिए, आज भी मस्जिद के अंदर जमात का मामला हो, सऊदीया में हज का मामला हो, ओफो, ऐसी मसावात कहीं मिलेगी? कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई इंडिया से गया तो कोई पाकिस्तान से गया, कोई मिस्र से आया तो कोई सूडान से आया, कोई अफ्रीका से आया तो कोई बांग्लादेश से गया, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, एक ही मैदान में जमा है। अराफात का मैदान लबालब भरा है और सबके मुंह से एक ही जुमला निकल रहा है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। हाजिर हूं अय अल्लाह, मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा गुनाहगार, गवर्नमेंट ने जिसको मौका दिया हो कि 1 महीने का मौका दे रहा हूं, वो कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर दे, वरना 1 महीने में हाजिर ना हुआ तो उसको जहां दिखाई दे गोली से शूट कर दो, मार दो। ऐसा मुजरिम जो भाग रहा हो और कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मिस्र और सूडान और अफ्रीका से अपने गुनाहों की पोटली लाद कर अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की अदालत में अपने गुनाहों की गठरी लाद कर कोई ऐलान कर रहा हो कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अल्लाह मैंने अपने आप को तेरी अदालत में सौंप दिया, अल्लाह मैंने जिंदगी भर गुनाह किए हैं, अल्लाह मैंने बहुत बड़े पाप किए, आज तेरे घर में आ गया हूं, तेरे मैदान में जमा हूं। आय अल्लाह देख, मेरे जिस्म के ऊपर कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं है, कोई फख्र नहीं है, कोई मैं बहुत स्टैंडर्ड कपड़ा पहने हुए नहीं हूं। आय अल्लाह, ये सारे लोग एक ही लिबास में हैं, मेरा भी वही लिबास है। इलाहुल आलमीन, हम हाजिर हो गए, हमने तेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। यहां सरेंडर करता है, यहां माफी मांग रहा है, यहां अपने आंखों के आंसुओं से अपने गुनाहों की स्याही को धुल रहा है, उधर से भी आवाज आती है, ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने अपने गुनाहों की पोटली मेरे सामने पटक दी है और हमको इसे इकरार कर लिया है कि हम अपने गुनाह मिटाने के लिए तुझसे तौबा और इस्तिगफार करने के लिए आए हैं। फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने तमाम बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया है, इनको आज ऐसा कर दिया है जैसे इनकी मां ने इन्हें आज ही अपनी पेट से जना है, अपने पेट से आज ही पैदा किया है। जैसे बच्चा गुनाहों से पाको साफ होता है, मैंने भी इनके गुनाहों को बख्श दिया है, पाको साफ कर दिया है इनको गुनाहों से। मेरे भाइयों, एक ही लिबास कैसा लगता है, मसावात का ऐसा दर्स कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि उसने मसावात का दर्स दिया है। कोई भी हो, कुरान यहां तक कहता है, ईमान वालों, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु अदिलु। हाय ईमान वालों, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें कहीं जुल्म करने पर मजबूर न कर दे, किसी भी हाल में जुल्म मत होने देना, बल्कि इंसाफ करना। कुरान ने अदल का हुक्म दिया, कोई गैर मुस्लिम के साथ तुम्हारा मामला है, उधर भी इंसाफ। और देखा गया काजी शुरह की अदालत के अंदर जब हजरत अली की एक जिरा गायब हो गई, जिरा जो हाथ में पहनी जाती है और तलवार चलाई जाती है इस हाथ से, और जब कोई काफिर आपको तलवार मारता है तो जिरा से बचा लिया जाता है, या वो तो ढाल होती है, जिरा जो है लोहे की पहन ली जाती है अपने सीने पर ताकि कोई तीर ना आए। लोहे की जिरा एक यहूदी के पास देखते हैं 6 महीने के बाद, तो हजरत अली ने कहा ये जिरा मेरी है, कहा नहीं, यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है। हजरत अली ने कहा ये देखो झूठ मत बोलो, ये जिरा मेरी है, मैं पहचानता हूं। यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है, अगर आप कहते मेरी है तो जाओ अदालत में अपना मुकदमा दायर करो और साबित करो कि ये जिरा तुम्हारी है। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन इसके बावजूद
یہودی سے زرا نہیں لے پا رہے ہیں. قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ میری ایک زرا ہے یہودی کے پاس. تاریخ دے کر یہودی کو طلب کیا گیا. حضرت عمر بھی اس تاریخ پہ آئے. حضرت عمر فاروق سے پہلے یہودی کہنے لگا قاضی صاحب حضرت عمر نے حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا ہے میرے خلاف. قاضی شریح نے کہا اے یہودی خاموش رہو, تم مدعا علیہ ہو, مدعی نہیں, مدعی حضرت علی ہیں, پہلے ان کو بولنے کی اجازت دی جائے گی. حضرت علی نے کہا قاضی صاحب میری زرا 6 مہینے پہلے گم ہو گئی تھی, 6 مہینے کے بعد یہ زرا میں نے ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی ہے, لہذا یہ زرا میری ہے, مجھے دی جائے. یہودی اب تو بول کیا بولتا اپنی صفائی میں. یہودی کہتا ہے قاضی صاحب حضرت علی غلط کہہ رہے ہیں, یہ زرا تو کئی مہینوں سے کئی سالوں سے میرے پاس ہے اور اس زرا کا مالک میں ہوں. قاضی صاحب کہتے ہیں حضرت علی کو سچا مانتے ہیں, امیر المومنین مان رہے ہیں, لیکن اصول ہوتا ہے, ضابطہ ہوتا ہے. فیصلہ سنانے والے کو بہت ہی ہوشیاری سے فیصلہ سنانا ہے. قاضی صاحب نے کہا علی اگر آپ کی زرا ہے تو اپنے لیے گواہ پیش کرو جو یہ گواہی دے گی یہ زرا آپ کی ہے. حضرت علی نے اپنے بیٹے کو پیش کیا, ہائے حسین یہ حسن گواہی دو, بتاؤ یہ زرا کس کی ہے. حضرت حسن کٹ گھرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قاضی صاحب یہ زرا میرے باپ کی ہے, دروازے پہ رکھی تھی, گھر کے اندر چلے گئے, تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کے آئے تو زرا غائب. یہی زرا ہے جو اس یہودی کے پاس ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرے باپ حضرت علی کی زرا ہے. حضرت حسن کی شہادت پر قاضی صاحب ایکشن لیتے ہیں. قاضی شریح کا جواب دیکھیے, اے علی امیر المومنین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے, کیونکہ بیٹا اکثر اپنے باپ ہی کے فیور میں بولتا ہے, اسی کی طرفداری میں بولتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے بیٹے کی گواہی منظور نہیں کر سکتا. شریعت کے مطابق باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے, واپس کرو, کوئی دوسرا گواہ لاؤ. حضرت علی نے دوسرا گواہ اپنا غلام پیش کر دیا. غلام نے کہا یہ زرا میرے مالک علی کی ہے, میں نے انہی کے پاس دیکھی ہے, دروازے کے باہر رکھی تھی, اندر سے آئے تو دیکھا غائب. 6 مہینے کے بعد یہ زرا اس یہودی کے پاس دکھی, یہودی بے ایمانی کر رہا ہے, دے نہیں رہا ہے. قاضی صاحب نے پھر فیصلہ سنایا, امیر المومنین علی امیر المومنین مجھے افسوس کے ساتھ غلام کی گواہی بھی ریجیکٹ کرنا پڑ رہی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ غلام بھی اکثر اپنے مالک کی حمایت میں بولتے ہیں, اپنے مالک کے خلاف نہیں جاتے ہیں, اس لیے شریعت کے مطابق غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. اپنے سماج محلے گاؤں کا کوئی اور آدمی لاؤ. حضرت علی نے بھی جھوٹے گواہ پیش نہیں کیے, فرمایا نہیں, ان دونوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے. قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں اے یہودی علی اپنے دعوے کے مطابق اپنے گواہ پیش نہیں کر سکے, لہٰذا یہ زرا کا مالک تو ہے, یہ زرا تیری ہے, تو لے جا. حضرت علی کے خلاف فیصلہ. آج سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے اس کی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں. آج کیا یہ امیدیں لگائی جا سکتی ہیں کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دیں؟ ذرا سوچو, حضرت علی کے خلاف مقدمہ, فیصلہ یہودی کو زرا دے دی گئی, فیصلہ صحیح تھا, لیکن حضرت علی کی زرا تھی, لیکن دلائل کی روشنی میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا. اب یہودی کی باری تھی. حضرت علی نکلے, اس یہودی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ میں نے اپنا پکش رکھا تھا, تم نے اپنا پکش رکھا. قاضی صاحب نے دلائل کی روشنی میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا, یہ زرا تمہاری ہے, جاؤ لے جاؤ. وہ یہودی وہیں چیختا اور کہتا ہے نہیں امیر المومنین, نہیں, قاضی صاحب نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ہمیں صحیح لگا ہے, اور یہ دیکھنا تھا مجھے کہ امیر المومنین کا کوئی پریشر تو نہیں ہوتا, امیر المومنین کا کوئی دباؤ تو نہیں ہوتا, امیر المومنین کا کوئی خوف تو قاضی صاحب کے چہرے پر دکھائی نہیں دیتا, لیکن قاضی صاحب کو کوئی پریشر نہیں تھا, کوئی دباؤ نہیں تھا. آج اس فیصلے
सीना चौड़ा कर दिया और मेरे लिए इस्लाम, मेरे दिल को इस्लाम के लिए और कुशादा कर दिया। आए काजी साहब, आपने जो भी फैसला सुनाया वो सच्चा हो या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत यह है कि ज़िरा के मालिक हजरत अली ही है। मैं तो देखना चाहता था कि ये झूठे गवाह को अदालत में पेश नहीं करते हैं, इन्होंने नहीं किया है। अब मैं इनको इनकी ज़िरा लौटा रहा हूं। और उसी जगह पर तारीख खतीब के अंदर खतीब बगदादी लिखते हैं कि उसी जगह पर उस यहूदी ने कलमा भी पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मसावात का दर्स कोई किसी के खिलाफ नहीं, ये दर्स अगर कहीं मिलता है तो इस्लाम देता है। मुल्क शाम के अंदर अमर इब्न आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे को कोड़ा मार दिया, सिर्फ इसलिए कि घुड़दौड़ में वो यहूदी बच्चा आगे निकल गया। उस बच्चे ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन से, मैं अमर इब्न आस से मैं शिकायत करूंगा। बेटा बोलता है जा जाओ, जिससे शिकायत करना चाहो कर दो, अमर इब्न आस मेरे बाप हैं, वो खलीफा हैं, यहाँ के गवर्नर हैं और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो यहूदी बच्चा खामोश हो गया, जब ये गवर्नर का बेटा है तो मेरा क्या होगा। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर मुल्क शाम गए और लोगों की एक मीटिंग लेते हैं, क्या अमर इब्न आस ने सही काम किया है, तुम बताओ कोई शिकायत हो। कोई ने, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। छोटा सा बच्चा उठता है, कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। कहा किस बात की, इधर आओ बेटा। यहूदी बच्चा 11-12 साल की उम्र, वो बच्चा आगे आता है। हजरत उमर उसको अपने पास बिठाते हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ। कहा अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया कि देखो कौन आगे निकलता है। मेरा घोड़ा आगे निकल गया, खफा हो गया और वो आया और उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने जब शिकायत की बात की तो कहने लगा कि मेरे बाप तो गवर्नर हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं खामोश हो गया। हजरत उमर फारूक ने अमर इब्न आस की तरफ देखा। अमर इब्न आस ने आवाज देकर अपने बेटे को बुलाया। आमना सामना हुआ, बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हजरत उमर फारूक ने फिर उस बच्चे के हाथ में कोड़ा दिया और कहा कि जितनी जोर से इसने तुझे थप्पड़ या कोड़ा मारा है तू भी बदला ले ले। उसने बदला ले लिया। हजरत उमर यहीं पर खामोश नहीं रहे। इसके आगे अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने कहा है कि इसके बाद अमर इब्न आस को बुलाया, इधर आओ, खड़े हो जाओ। अमर इब्न आस खड़े हो गए। जल्लाद को हुक्म दिया कि एक कोड़ा अमर इब्न आस की पीठ पर भी मारो। अमर इब्न आस ने कहा मेरा क्या जुर्म है। कहा पहले कोड़ा खाओ। जब कोड़ा खा लिया तो बताया, आए अमर इब्न आस, ये कोड़ा तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी। अगर सही तालीम दी होती तो तुम्हारा बेटा उस यहूदी बच्चे से ये ना कहता कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं मालूम कि इस्लाम लाने के बाद कोई छोटा और बड़ा नहीं है। अदल का तकाजा यह है कि तुम्हें भी कोड़ा मारा जाए क्योंकि तुम्हारे बेटे को यह जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि मैं गवर्नर का बेटा हूं। यह कोड़ा तुम्हें याद रखेगा और हमेशा अपने बेटे को अब सही तरबियत तुम दोगे। मेरे प्यारे साथियों, ये मसावात का ऐसा दर्स इस्लाम देता है जो दुनिया की किसी तारीख में नहीं मिलता है, किसी तारीख में नहीं। आज एक एक रुपए के साथ और करोड़ों रुपयों के साथ क्या मामला होता है। जरा तसव्वुर करो कि उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में बच्चा है, 4 दिन से भूखी है, खाना नहीं मिला। उन अपनी खादिमा से कहती ये तो कुछ देंगे नहीं, तुम बैतुल माल से थोड़ा दूध ले आओ। बैतुल माल के खाजिन ने जल्दी से थोड़ा दूध का प्याला दे दिया क्योंकि खादिमा ने कहा था 4 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ मिला नहीं तो बच्चा मर जाएगा, पेट में बच्चा कहीं मर न जाए। दूध का प्याला लेके आ रही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज कुएं के पास बैठकर रात के अंधेरे में वुजू बना रहे हैं, तहज्जुद की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दरवाजे से आते हुए अपनी खादिमा को देखा जो ओढ़नी से कुछ छुपाए हुए है। उठते और कहते हैं कि क्या है इसमें। उसने चादर हटाई, देखा दूध का प्याला। कहां से लाई हो। कहा साहब ये प्याला तो मुझे बैतुल माल से लाई हूं। कहा क्यों।
کہا آپ کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے, 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. حکیم اور طبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کچھ کھائے گی تو بچے کی زندگی بنے گی, بچے کا گوشت پوشت بنے گا, ماں جب بھوکی رہے گی تو بچہ مر جائے گا. خطرہ ہے, آپ کی امانت آپ کی بیوی کے پیٹ میں پل رہی ہے, ڈر ہے کہ کہیں بچہ مر نہ جائے, اس لیے تھوڑا سا دودھ پی لینے دیجیے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز وہ دودھ کا پیالہ چھین لیتے ہیں. بڑی بڑی بلڈنگوں میں داد عیش لینے والوں, غریبوں پر ظلم کر کے ان کی زمین و جائیداد کو چھپٹ کر قبضہ کرنے والوں, غریبوں کا خون چوسنے والوں, سود بیاز کھانے والوں, غور کرو عمر ابن عبدالعزیز نے ایک پیالہ دودھ بھی اپنی بیوی کو نہیں پینے دیا, لے لیا. کہا میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ تمام مسلمانوں کی امانت ہے, اور جب تک میں میٹنگ کر کے سارے مسلمانوں سے اجازت نہ لے لوں یہ دودھ کا پیالہ تمہیں پینے کو نہیں ملے گا. بیوی کہتی ہے امیر المومنین میرے پیارے شوہر ہم کو نہیں دیکھو, اس بچے کو دیکھ لو. اگر آپ نے یہ دودھ نہیں دیا, ڈر ہے بچے کو کچھ نہیں ملا 4 دن سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹ میں مر جائے, آپ کی امانت ہے. عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو, دودھ کا پیالہ دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کا پیٹ دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں, اور جو جواب دیتے ہیں اس جواب کو سنیے. کیا کہتے ہیں؟ میری پیاری بیوی تیرے پیٹ میں میری جو امانت پل رہی ہے, تیرے پیٹ میں میرا جو بچہ پل رہا ہے, اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ پی کر اگر اس بچے کی زندگی بچ رہی ہے تو اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے, مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے. اگر یہ مرتا ہے تو مر جانے دو, ہمیں اپنے بچے کا مر جانا گوارا ہے, لیکن اپنے بچے کے پرورش کی خاطر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے اس کو دودھ پلانا گوارا نہیں ہے. یہاں سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کرو, یہاں سے اٹھو اور دیکھو اللہ نے اسلام کو سب سے بہتر کیوں کہا, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا کے اور مذاہب کی اسٹڈی کریے, ان میں یا تو افراط ملے گا یا تفریط ملے گی, کسی میں بہت زیادہ بڑھاوا ملے گا یا بالکل بہت زیادہ نیچا پن ملے گا. آپ دیکھ لیجئے, بہت دنیا کے کسی بھی مذہب کو اٹھا کر پڑھ لیجئے, ہندو دھرم کے اندر امیر ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کے ہاں ہون ضروری ہے, صبح اور شام سندھیا کرنا ضروری ہے, سندھیا میں ہون ضروری ہے, اور ہون میں 100 گرام کاجو, 100 گرام بادام, 100 گرام اخروٹ, 100 گرام پستہ, 16 چمچے دیسی گائے کا گھی اور 16 چمچے دیسی گائے کا گھی اور 100 گرام کاجو, 100 گرام بادام, کستوری اور اخروٹ اور پستہ, یہ کتنی 5-6 چیزیں ہو گئیں, اور 26 چیزیں ہیں ٹوٹل, 26 چیزیں ہیں. اتنی ایک آگ جلا کر صبح اس میں ہون کیا جائے گا, یعنی آگ جلا کر دیسی گھی کے گائے کے دیسی گھی کے چمچے 16 چمچے صبح ڈالے جائیں گے اور 16 چمچے شام کو آگ میں, اور 100 گرام اخروٹ, 100 گرام بادام, 100 گرام کاجو, 100 گرام پستہ, 100 گرام آپ کا یہ میوہ اور کستوری صبح اور شام. اس کے علاوہ کل ملا کے 26 چیزیں, اگر 5 میں نے گنا دی تو 21 چیزیں اور ہیں, 6 اگر ہم نے گنا دی تو 20 چیزیں اور ہیں. یہ 26 چیزیں صبح اور 26 چیزیں شام کو آگ کے حوالے کرو. اور آگے لکھا ہوا ہے اگر یہ نہیں کرو گے تو ادھرمی اور پاپی ہو کر مرو گے, اور آگے لکھا ہوا یہ امیر کو بھی کرنا, غریب کو بھی کرنا ہے. ایک رکشہ چلانے والا 16 چمچے دیسی گھی کہاں سے لائے صبح, اور 16 چمچے دیسی گھی شام کو کہاں سے لائے؟ 100 گرام اخروٹ, 100 گرام بادام, 800 روپے کلو بادام مان لو تو 80 روپے کا بادام, 800 روپے کلو اخروٹ مان لو تو 80 روپے کا اخروٹ, 800 روپے کلو اگر کاجو مان لو تو 80 روپے کا کاجو, اور کستوری 1 تولہ 10 گرام کستوری 1000, بہت کم بتا رہا ہوں تو 1000, ورنہ اوریجنل کستوری تو ملے گی ہی نہیں, اور وہ اوریجنل چاہیے صبح اور اتنی شام کو. اور صاف لکھا امیر بھی کرے غریب بھی کرے, ورنہ دھرمی ہو کر مرو گے, پاپی ہو کر مرو گے. مجھے بتاؤ کون کر پائے گا یہ؟ اس لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک ناریل کا گولا لے لیا ہے ہمارے ہندو بھائیوں نے, کہیں جاتے ہیں اٹھا کے پھوڑ دے دو. نئی گاڑی لی, اس کو چلانے سے پہلے ناریل پھوڑ دیا, وہ سب کا ہم وزن کر کے ناریل لے لیا, کہ بس یہ اس میں کام چلا رہے ہیں. ورنہ یقین مانیے صرف ناریل نہیں ہے, ان 26 چیزوں میں ناریل بھی شامل ہے, لیکن سب کو الگ کر کے صرف ناریل لے لیا گیا ہے. تو ہندو دھرم میں اگر زندہ رہنا ہے تو امیر بن جاؤ,
अगर अमीर होगे तो तुम इतनी पूजा कर सकते हो, वरना नहीं। और ईसाई धर्म का मुताला करो बाइबिल, तो उसमें लिखा हुआ है गरीब होना पड़ेगा। जीसस ने पितरस से कहा अल्लाह की राह में सारा माल लुटा दो। ईसा की नजर में पितरस वही हैसियत रखते हैं जो अल्लाह के रसूल की नजर में अबू बकर सिद्दीक। उठना बैठना पितरस का ईसा के साथ था। जीसस ने कहा, ईसा ने पितरस अल्लाह की राह में सारा माल लुटा दो। पितरस ने कहा बड़ी मेहनत से कमाया, सारा माल लुटा दो? अच्छा, आधा गरीबों में दे देता हूं, आधा अपने पास। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने सुई निकाली, बाइबल में लिखा है, एक सुई निकाली और सुई के सुराख को दिखाते हुए कहा पितरस इस सुई के सुराख को देखो। कहा इसमें से ऊंट को अगर दाखिल किया जाए तो हो जाएगा? पितरस ने कहा नहीं। कहा सुनो, अल्लाह की इस सुई के सुराख से ऊंट दाखिल हो जाए ये मुमकिन है, ऊंट चला जाए मुमकिन है, लेकिन कोई अमीर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए ये मुमकिन नहीं है। यानी ऊंट सुई के सुराख से जाना आसान है, अल्लाह की जन्नत में किसी अमीर का जाना आसान नहीं, जब तक कि सब नहीं लुटाओगे। पितरस ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 दिन की मोहलत दी। उसके बाद पितरस फिर लौट कर ईसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं आया। यहां ईसा का मुकाबला देखो, पितरस 2 दिन के बाद नहीं आया। और गालिबन ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने जब सहाबा से कहा अपने अपने घर का माल लेकर आओ, तो सारे सहाबा माल ले आए। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर से पूछा घर में क्या छोड़ा? क्या कहते हैं सारा सामान उठा लाया। पूछा घर में क्या छोड़ा? तो क्या कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर में छोड़ के आए। ईसा का पितरस देखो, वो चला गया फिर लौट के नहीं आया। और यहां अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया तो अबू बकर अपने घर का सारा सामान ले आए। मेरे भाइयों, हुक्म पर मर मिटने वाले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिले वो किसी और नबी को नहीं मिले। इस्लाम दीन मुअतदिल है। ये नमाज पढ़ने का हुक्म तो देता है, लेकिन 24 घंटे तस्बीह पढ़ते रहना और अपनी बीवी बच्चों के लिए बिल्कुल न कमाना और एक जगह खानकाह में बैठने की इजाजत नहीं देता है। ये इस्लाम है जो रोजा रखने का हुक्म तो देता है, लेकिन मुसलसल और रेगुलर रोजा रखने से मना करता है, ताकि तुम्हारी तंदुरुस्ती खराब ना हो जाए और अपने बीवी बच्चों के लिए तुम कमाने के लायक न रह जाओ। फर्ज रोजे रखो, महीने में 3 नफली रोजे भी रख लिया करो, लेकिन मुसलसल रोजे रखने का हुक्म नहीं देता है। ये ज़कात का हुक्म तो देता है कि गरीबों की मदद करो, 2.5% दो, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाकर खुद अपने घर में लोगों के टुकड़ों के मोहताज बन जाओ, इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ज़कात की इजाजत तो देता है, गरीबों की मदद की इजाजत तो देता है, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम हज करने का हुक्म तो देता है, लेकिन यह नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपना घर बेच दो, अपनी दुकान बेच दो और बेच कर हज करने के लिए जाओ, इस बात का हुक्म नहीं देता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम दीन मुअतदिल है, दीन इत्तिदाल है। इसके अंदर आपको ना तो उतार बहुत ज्यादा चढ़ाव मिलेगा, ना बहुत ज्यादा गिरावट मिलेगी, ये बीच का रास्ता बताता है। इस्लाम यकीनन जिहाद का हुक्म देता है, लेकिन अमन हो जाने के बाद, जिहाद खत्म हो जाने के बाद, मुल्क में शांति हो जाने के बाद फिर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम दीन मुअतदिल है, इसको हम समझें, इस पर हम गौर करें, इसको हम लें और देखें। यही इस्लाम की खुसूसियात हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम के कुछ उसूल ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमें वो भी मानना है। एक कानून है, इससे क्या फायदा? मगरिब में 3 रकात अल्लाह के नबी ने क्यों रखी? फजर में उठना बड़ा मुश्किल होता है, वहां 5-6 रकातें होना चाहिए, तो अल्लाह के नबी ने 2 ही क्यों बताई? जुमा इतना मुबारक दिन है तो उसमें 2 ही रकातें क्यों हैं? जबकि जुमे के दिन की अफजलियत है तो वहां 20-25 रकातें होना चाहिए थी। कोई ज़रूरी नहीं है हमारी अक्ल वहाँ तक पहुँचे, लेकिन हमें फॉलो करना है, चाहे फ़ायदा समझ में आए या ना आए। कभी आपने गवर्नमेंट से सवाल किया है? ट्रैफिक नियम बने हुए हैं, कभी देखा आपने? बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो ट्रैफिक नियम है, वहाँ पुलिस नहीं खड़ी है, लाल बत्ती जल रही है, आप गाड़ी रोक दीजिए, हरी बत्ती जलेगी, ग्रीन सिग्नल, गाड़ी चलाइए। ये नियम किस लिए बने? हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं। ये नियम हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं। जर्जी साहब गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, कोलकाता की सरजमीन है, चौराया आया, रेड सिग्नल हो गया, गाड़ी रोक दी। जर्जी साहब देख रहे हैं दाएं बाएं तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सिग्नल पर रुकने का क्या फायदा? जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो चलो गाड़ी चला दें। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताइए, कोई चीज, कोई सवारी हमें नहीं दिख रही है, एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं है, लेकिन रेड सिग्नल है, हमें गाड़ी चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए?
कानून के मुताबिक नहीं चलाना चाहिए। क्यों? जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो जाए तब तक नहीं। हमारी अक्ल कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, चलाओ, क्योंकि कोई एक्सीडेंट का खतरा ही नहीं है, आगे कोई सवारी आ ही नहीं रही है। लेकिन लखनऊ में जहां इस वक्त हम रह रहे हैं मेरे भाइयों, वहां पुलिस नहीं खड़ी है, लेकिन गाड़ियों के नंबरों को अकाउंट से जोड़ दिया गया है, हमारे बैंक के अकाउंट से जोड़ दिया गया है। आपने जैसी रेड सिग्नल क्रॉस करके तोड़ा, फौरन आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा 500 रुपए चालान आपका कट गया है। चाहे एक्सीडेंट का खतरा हो या ना हो, लेकिन रेड सिग्नल है, गाड़ी रोकना पड़ेगी। आप कितना भी लड़िए ट्रैफिक के पुलिस वाले से, साहब गाड़ी थोड़ी आ रही, हमें जाने दीजिए ना, रेड सिग्नल अभी नहीं जा सकते। क्या नुकसान क्या अगर हम चले जाएं? कुछ नहीं, कानून है। जुमे में 2 रकात क्या है हमें नहीं, क्यों है हमें नहीं मालूम, हमारे नबी ने कानून बनाया, हमें फॉलो करना है। फजर में 2 रकात क्यों है हमें मानना है। गंदगी जमीन पर चलते हुए मोजे में नीचे लगेगी, लेकिन मसा ऊपर करने का हुक्म दिया, नीचे क्यों नहीं, हमें मानना है। हालांकि लोगों ने इसके जवाब दिए हैं, लेकिन हमें जवाबात से मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ यह है कि हमारे नबी ने जो कानून हमें बना दिया है हमें मानना है। मक्खी खाने पीने की चीज में गिर जाए उसको पूरा डुबो दो, साहब पूरा डुबो दो, हाँ, जब तक वो मर ना जाए उसको डुबो दो, जब मर जाए तो उसको निकाल के फेंक दो, फिर पीने वाली चीज पी लो या खाने वाली चीज खा लो, अगर आपका दिल कराहियत ना करे तो। लेकिन वो चीज़ हलाल है, खा सकते हैं, लेकिन पूरा डुबोने का हुक्म है। ऐसा मक्खी भी जिंदा निकाल के फेंक दो, पूरा डुबो दो, भर जाने तक इंतजार करो। हमारी समझ में नहीं आ रहा है ना आए, हालांकि इसका तिब्बी फायदा है, लेकिन अगर हमारी समझ में नहीं भी आता है तब भी कोई फर्क नहीं, हमारे नबी ने कानून बनाया, हमें फॉलो करना है। ट्रैफिक नियम की तरह, जैसे रेड सिग्नल है लेकिन एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, फिर भी हमें रुकना है। अगरचे कोई खतरा नहीं है फिर भी रुकना है, क्योंकि कानून है और कानून हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं। हमें कोई नुकसान या फायदा हो या ना हो, अल्लाह के रसूल ने यह कानून बनाया, हमें मानना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हर काम में मसलियत है। ये अलग बात है कि हम वहां तक पहुंच पाएं या ना पहुंच पाएं, हमारी अक्ल वहां तक जा सके या ना जा सके, लेकिन फायदा जरूर होगा, मसलियत जरूर होगी, हमें मानना है। एक चीज और बता दूं, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे दाखिल हो जाओ। 2-4 नमाजें पढ़ ली मुसलमान बन गए, 2-4 रोजे रख लिए मुसलमान बन गए। सब कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद जर्जीस, मोहम्मद अकरम नहीं, ये बिजली का खंबा लगा है, मान लीजिए अभी इस पर तार नहीं दौड़ाए गए हैं, लेकिन आपके गांव में बिजली का पोल लगा हुआ है, बिजली का खंबा लगा है, इस पर बहुत जल्दी तार दौड़ेंगे, गांव में बिजली आना है। लेकिन इसी बिजली के खंबे के पास आम का एक पेड़ है, आम का एक पेड़, हवा चली, आंधी आई, चंद पत्ते टूटकर बिजली के पोल पर, बिजली के खंबे पर चिपक गए, तो आप उस बिजली के खंबे को क्या कहोगे, बिजली का खंबा या आम का पेड़? बताइए। तनवीर ज़की मदनी साहब ने हाथ उठवाया, हम पूछ रहे हैं आपसे, उस खंबे पर, बिजली के पोल पर आम के 5-6-10 पत्ते चिपक गए, आप उसको क्या कहोगे, बिजली का खंबा या आम का पेड़? बिजली का खंबा। आम का पेड़ क्यों नहीं कह रहे हो? उस पे तो पत्ते चिपके हुए हैं, नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि चंद पत्तों के खंबे पर चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं बन सकता है। आम का पेड़ तभी आम कहलाएगा जब वो अपने जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और अपने फल में भी आम हो, तब उसको आम का पेड़ कहोगे। और जब 2-4 पत्ते के चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता, तो आपकी और हमारी 2-4 नमाजें हमें मुसलमान कैसे बना सकती हैं? 2-4 रोजे हमें पूरा मुसलमान कैसा बना सकते हैं? जब बिजली के खंबे पर लगे हुए 2-4 पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते हैं। आम का पेड़ तभी आम का होगा जब वो जड़ में भी आम हो, शाखाओं में भी आम हो, ब्रांच में भी आम हो, पत्तों में भी आम हो, फल में भी आम हो। आप मुसलमान उस वक्त कहलाओगे जब आपकी जड़ में इस्लाम हो, आप उठें तो इस्लाम छलकता हो, आप बैठें तो इस्लाम छलकता हो, आप चलें तो इस्लाम छलकता हो, आप खाएं तो इस्लाम छलकता हो, आप इबादत करें तो इस्लाम टपकता हो, आप शादी और ब्याह करें हैं तो इस्लाम नजर आता हो, आपकी जड़ भी इस्लामी हो, उसमें लगने वाले पत्ते भी इस्लामी हो और उसमें फल भी इस्लाम का लगा हो, तब आप पूरे मुसलमान कहलाएंगे। तो इसीलिए कुरान ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, 2-4 वक्त के नमाजी मत बनो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।
अपने जड़ के साथ मुसलमान बनो, जड़ के साथ। इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक पानी और पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए। ये एक जग है, मान लीजिए, इसमें एक पत्थर हमने डाल दिया, दो दिन के बाद देखेंगे आप पत्थर भी दिख रहा, पानी भी। पत्थर निकाल के आप अलग कर दीजिए। जब चाहा पत्थर को अलग कर दिया, 2 दिन के बाद भी पत्थर को अलग फेंक दिया। इसका मतलब क्या है? ना पानी ने पत्थर को एक्सेप्ट किया, ना पत्थर ने पानी को जज्ब किया। यही तो मतलब हुआ। आपने पत्थर डाला जरूर था, लेकिन न तो पत्थर पानी पे चढ़ा, न पत्थर पे पानी चढ़ा। पत्थर को निकाल के आपने फेंक दिया। ये मामला नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब इस्लाम हमसे निकाल दो, जब चाहो तब हम इस्लाम में दाखिल हो जाएं। नहीं, हमारा मामला इस्लाम के अंदर ऐसा होना चाहिए, इस्लाम के साथ पानी और रंग का। जलेबी खाते हैं, रंग होता है ना उसमें खाने वाला, कलर, लाल रंग का कलर लाए, पानी में डाल दिया, 2 मिनट के अंदर आप देख लीजिए उसमें घुल जाएगा। पीला कलर लाए, पानी में घुल गया। अब पानी से रंग को आप अलग करके दिखाइए, आपके बाप भी अलग नहीं कर पाएंगे। पानी में रंग डाला, पानी ने रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने अंदर अपना रंग दे दिया। अब पानी से रंग को अलग करना चाहो नहीं होगा, रंग से पानी को अलग करना चाहो तो नहीं होगा। इस्लाम के साथ हमारा ये मामला हो, जब हम मुसलमान हैं तो इस्लाम हमसे निकाला जाए तो ना निकले, इस्लाम से हमको दूर किया जाए तो ना हो, यानी हर हाल में मुसलमान रहे। हजरत बिलाल के सीने पर पत्थर रख दिया जाता था, लेकिन इस्लाम इनके दिल से नहीं निकलता था। अहद अहद अहद। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के अंदामे निहानी में नेजा डाल दिया गया और चीख रही है, सब्बित कदमी जाला दीन या रहमर राहिमीन। अल्लाह मुझे मेरे दीन पे साबित कदम रखना, दुश्मन बहुत हैं, मुझसे मेरा दीन छीनना चाहते हैं, अल्लाह ऐसे हालात में मुझे साबित कदम रखना। उसने 2 ऊंट मंगवाकर सुमैया के पैरों को 2 ऊंटों से बांधकर एक को पूरब और एक को पश्चिम की तरफ भगा दिया, लेकिन सुमैया ने अपने जिस्म के 2 टुकड़े करना गवारा कर लिया, लेकिन इस्लाम सुमैया के दिल से नहीं निकला और सुमैया से इस्लाम नहीं निकला। इस्लाम के साथ हमारा यह मामला होना चाहिए, न के पत्थर की तरह। जब शादी हुई तो मोटरसाइकिल मांग ली। नाम क्या है? ज़ियाउल हक। नाम क्या है? मोहम्मद जर्जीस। नाम क्या है? मोहम्मद असलम। हम अपने जड़ में भी मुसलमान रहें, अपने शाखाओं में भी मुसलमान हों, अपने पत्तों में भी मुसलमान हों और हमारे फलों में भी इस्लाम लग रहा हो, तब हम पक्के मुसलमान हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इन चंद मिसालों से मैंने इस्लाम को समझाने की कोशिश की है। 10 बजे जलसा ख़त्म होना था, हमने 10:37 दे दिया। मुतीउर रहमान साहब का जलसा ऐसा ही होता है, दिल्ली की कॉन्फ्रेंस हो जाती है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट सबको टाइम देना पड़ता है। ताल्लुकात इतने वसी हैं कि सबको आना पड़ता है। MLA भी आ जाते हैं, MP भी आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, बहरहाल कम ही सही, लेकिन इस्लाम के ताल्लुक़ से जो बयान दिया गया है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह ये इस्लाम हमारे अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे और इस्लाम के अंदर हमें पूरा का पूरा दाखिल कर दे और इस्लाम हमारे अंदर पूरा का पूरा दाखिल कर दे। शॉर्ट में इतनी ही दुआ काफ़ी कि इलाहुल आलमीन जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा होती ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।